इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती होगी दोस्तों। Can you pay here? Yo, in court. What's that on fine? Okay, I will pay. एक गुड़गांव में, गुरुग्राम में एक कोई जापानीज टूरिस्ट वो ट्रैवल कर रहे हैं और उनके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ था। पुलिस वाले ने रोका कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, और उसके बाद जो करते कराते वो बोला कि चलो 1000 रुपए दे के आप यहीं पे ऑन द स्पॉट पे कर दो और जाओ। वो वीडियो में दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे वो कह रहे हैं कि अरे और लोगों ने भी हेलमेट नहीं पहना है, हमें क्यों रोका, एटसेट्रा एटसेट्रा, और क्या 1000 रुपए ब्राइब ले रहे हैं। इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई कि ना, ये अभी इंटरनेशनल वायरल हो गया कि इंडियंस तो करप्ट हैं, ये वो एटसेट्रा। नॉट दैट कि हम करप्ट नहीं है, लेकिन अब अरे कैमरे में कैद हो गए तो पुलिस वाले सस्पेंड हो ना हो, जो वो सब बात की बात है। इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है हमारी, और ऐसी कोई चीज ना हम तो हर रोज विटनेस करते हैं, कोई अब इंटरनेशनल लेवल पे और एस्टैब्लिश होती जाएगी। तो ये कारण है क्या कि जापानी सोसाइटी हम मानते हैं कि बहुत ही कम करप्ट है या है ही नहीं, हमें किससे सुनने को नहीं मिलते, रादर उल्टे सुनने को मिलते हैं कि लोग रिजाइन कर देते हैं अगर उनके खिलाफ कोई आवाज भी उठाते हैं ना, ऐसे ऐसी चीजें। भारत में तो वी वेरी प्राउडली से कि अरे भाई मैं करप्ट हूं, है ना, मैं तो चाहता हूं वहां पर पहुंचना, हमने ये चीज खरीद ली कि गाड़ी पर मैं लाल बत्ती लगा के घूम सकता हूं, है ना, कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ऐसी चीजें करते हैं ना कि मैं बिना बेल्ट के घूमता हूं, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, है ना। ये हमारे यहाँ पर ये शान की बात है। ये कारण है क्या, समाज ऐसा करता क्यों है? एक समाज बिल्कुल विपरीत, जैसे मान लीजिए जापानीज, एक समाज हमारा हिंदुस्तानी। ये है क्या? सोशियोलॉजी में इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो अभी उनको पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन आई गेस कि अब तो रिकॉर्ड हो गया, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे हम जा चुके हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर हम अगेन सवाल उठाते हैं कि आप कौन होते हो हमें बोलने वाले करप्शन के बारे में, है ना, आप कौन हो। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके है, हाँ इनके क्रेडेंशियल सही हैं बुरे हैं जो भगवान मालिक है उसका, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालते हैं कि 0 से लेके 100 तक, है ना, जो ये चलो जो भी ये अपना निकालते हैं कि एक रैंकिंग करते हैं जिसमें कंट्रीज के लोगों से ये कुछ बिजनेस होल्डर्स वगैरह से सर्वे करते हैं। मेथड बहुत बेटर हो सकता है ना, लेकिन भारत का जो 180 कंट्री में 96 रैंक है कि हम ठीक ठाक करप्ट एक देश है, जहां पर बिजनेस करना एक्सेट्रा वगैरह बहुत जो महंगा हो जाता है और ज्यादा, क्योंकि क्योंकि जो लोग जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब पूरी करेगा जब पैसे मिलेंगे 4 एक्स्ट्रा, जॉब सैलरी के बियॉन्ड बोल रहा हूं मैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ सोशियोलॉजी की बात करना कि ना करप्शन के कारण है क्या, मतलब बहुत से सोशियोलॉजिस्ट ने समझा। जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ स्लीपी क्लासेस पे, अगर आपने जिसे नहीं जानते अभी तक, है ना, और सबसे ज्यादा भारत में बच्चे सोशियोलॉजी जो पढ़ते हैं हमारे यूट्यूब के वीडियो से, हमारे पेड मॉड्यूल्स भी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से। तो इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि कुछ कुछ करंट चीजों के हम सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करें। जैसे वेबर साहब और मर्टन साहब जो ब्यूरोक्रेसी पर बहुत कुछ लिख के गए, मर्टन तो थोड़ा सा ठीक ठाक खफा भी थे शायद, वो कह रहे थे कि सिखाया जाता है ब्यूरोक्रेट को कैसे आप अपनी क्षमता से नीचे काम करेंगे और अदर बेकार काम करेंगे। तो वेबर कह रहे थे कि ना कि आज के समाज में ना इतना बड़ा स्केल है, नागरिकों को इतना ज्यादा ट्रीट जो अच्छा चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छा चाहिए, वो अब राजा के सब्जेक्ट नहीं है ना, कि शासन में काम नहीं करते, राजा के अंदर प्रजा नहीं है, अब वो नागरिक है। तो इन नागरिकों को बढ़िया सुविधा देनी है तो हमें ट्रेंड लोग चाहिए, ब्यूरोक्रेसी बेस्ट सिस्टम है। लेकिन यहां पर वो बोल रहा है कि ना बहुत बार कि पर्टिकुलरली जो कानून लिखा गया है लिखित में, रिटर्न जो चीज है, रिटर्न चीज बाईपास हो जाती है, करप्शन का मौका आता है। तो इसलिए करप्शन की ना परिभाषा निकल कर आती है यहाँ पर कि ना कि मैं अपने जिस पोजीशन पे बैठा हूं उस पोजीशन को मैं अगर अब्यूज करता हूं, पोजीशन को मैं यूज नहीं अब्यूज करता हूं, मेरे मान लीजिए कोई रिश्तेदार लाइन में लगा हुआ है, बोलता हूं अरे आप अंदर आ जाइए, करप्शन की शुरुआत है। कॉन्ट्रैक्ट देना है रिश्तेदार को, दे दिया, करप्शन है। अपनी ड्यूटी करने के लिए पैसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं, करप्शन है ना। थोड़ी बड़ी एआरसी एक्सेट्रा बहुत बात करते हैं। ओके, मर्टन तो जो बहुत ही वैसे गालियां देते हैं भर भर के ब्यूरोक्रेट्स को, लेकिन यहां पर मर्टन कहते हैं कि पर्टिकुलरली कि ना समाज कुछ हमारे गोल्स डिसाइड करता है, और कि चलो मान लो पैसा कमाना ये एक्सेट्रा कुछ मीन्स निर्धारित करता है। ब्यूरोक्रेट्स की ये गोल्स और मीन्स थोड़े हिले हुए होते हैं, ऐसे बोलते हो कि पर्टिकुलरली जो गोल्स हैं, गोल्स वो कहते हैं उनको, ये तो चलो मान लीजिए ये क्लैरिटी है कि ये सब जो कहीं पे मान लीजिए कि ब्यूरोक्रेट है, उसको उसको भर्ती इसलिए किया गया कि जनता की सेवा करो, है ना, सिविल सर्वेंट हो, सेवा करो। कहते हैं गोल्स थोड़ा सा उनको भूल जाते हैं, कैसे करना है ये कागजी कार्रवाई पूरी कराओ, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, मीन्स में लगे रहते हैं, है ना। अब कागजी कार्रवाई पूरी करवानी है, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो चलो एक काम करता हूं कि मैं
4 पैसे लेके आपके डॉक्यूमेंट पूरे कर दूंगा या बाईपास हो जाएगा या आपकी फाइल ऊपर आ जाएगी, है ना, कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे भारत में हम देखते हैं रेड टेपिज्म, मतलब कि लाल फीताशाही की चीजें पड़ी रहेंगी, अभी लाल फीते में बंद हुई हैं, उठेंगी चलेंगी। आपको लगता है सर जल्दी कर दो ना सर, सर मेरे को बहुत काम है, सर मेरे को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मेरे को बिजनेस चलाना है, तो 4 पैसे एक्स्ट्रा लगा दो। तो इसीलिए ना वो कहते हैं जब गोल्स और मीन्स तो पहले इनका इन्वर्ट हो गया, भूल चुके कि जनता की सेवा करना है ना, और सिखाया गया है। वो कहते हैं कि ट्रेंड इनकैपेसिटी है। एंड यहां पर मर्टन इसलिए बहुत ही एक कड़ी निंदा करते हुए बोलते हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ मीन्स 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 पता है। एंड इतने ज्यादा मीन्स पता है कि अगर आपको सच में अपना काम करवाना है लगेंगे पैसे। और इसलिए क्योंकि ना कहते एक मीन्स, जो एक गोल इनके मन में और समा गया है, वो सबके समाज के मन में समाया है, वो ये है कि पैसा कमाना है, वेल्थ, है ना। तो वेल्थ कमानी है, वेल्थ कमाने का एक तरीका नजर आता है कि मीन्स पे मेरी मास्टरी है कि कौन से कागज लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये मेरी मास्टरी है ना। और मैं आपको ये वाला पूरा करवा दूं, है ना, ये वाला पूरा करवा दूं, तो चलिए निकालिए 4 पैसे, करप्शन की शुरुआत हो जाती है। डिविएंट, मैंने कहते हैं डिविएंट हो जाते हैं। अब ना डरखाइम कहते हैं सर कि ना कि समाज ने ना काम को बांटा कि ये काम आप कर लो, वो काम आप कर लो, है ना। अब मैं निर्भर हो गया आप पर कि आप जो दूसरा काम था वो आप करेंगे, ये वाला काम मैं कर दूंगा, है ना, समाज में। तो सर अब आप वो वाला काम नहीं कर रहे, वो करने के लिए आप कलेक्टिव कॉन्शियस महसूस नहीं कर रहे कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मेरा नुकसान होता है, तो मेरी चीजें रुक जाती हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियस जो हम सब इकट्ठे, जैसे मान लीजिए देशभक्ति की भावना कहते हैं, हम सब इकट्ठे हैं, जानते नहीं दूसरे को लेकिन हम सब इकट्ठे हैं, तो वो कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस वीक हो गई है, कलेक्टिव कॉन्शियस वीक हो गई है। एंड ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये एनॉर्मी लगती है, एनॉमिक लगती है। वीक कलेक्टिव कॉन्शियस ये करप्शन में हमें दिखती है। देन पेयर बोर्डो लेकर आते हैं भयंकर एक सिंपल सा एक आइडिया। वो कहते हैं कि सर हैबिटस, आदत हो जाती है, आदत, चाय पानी दे दो, काम करवा दिया आपका, चलो जाते जाते 400-500 रुपए, सिंपल चीजें। पासपोर्ट घर पे डिलीवर हो गया, जो कि सिंपल चीज थी, जो मुंह मीठा करा दो, मुंह मीठा अच्छी बात होती है, लेकिन उसके बिना पासपोर्ट ही नहीं दूंगा आपको मैं, वो गलत चीज हो जाती है ना। तो पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट में, है ना, स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, बहुत पूरा हिंदुस्तान जिसने पासपोर्ट बनवाया होगा उसको पता होगा कि शायद इससे गुजरा होगा, शायद, है ना, मोस्ट लाइकली, कि पुलिस वेरिफिकेशन में लगे हैं 400-500। चाय पानी बोलते हैं उसको, तो यहाँ वर्ड भी लिख दिया मैंने, है ना, चाय पानी, कि चाय पानी का कर दो। मेरा स्टैंडर्ड है कि पुलिस वाले की जो तनख्वाह आ रही है वहां पर, लेकिन चाय पानी एक्स्ट्रा। इसलिए ना कहते हैं आदत हो जाती है, जो मांग रहा है, जो दे रहा है, दोनों को पता है कि ये होगा, तो इसीलिए ना बहुत मिनिमम सा प्रोटेस्ट होता है, ये करप्शन लेकिन नॉर्मलाइज हो जाती है हमारे समाज में, हमारा एक सिस्टम। अभी ना रॉबर्ट पटनम ने ना एक बहुत ही वैसे एक ऑसम किताब लिखी थी, और जो बोलिंग अलोन, कि दुनिया इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिविजुअल होती जा रही है, बोलिंग अलोन, कि हम जो पहले सब मिल बांट के जाते हैं ना बोलिंग करने, खेलने, अब हम अकेले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सर सोशल कैपिटल का मुद्दा और है कि ना, सोशल कैपिटल का कि जो ट्रस्ट है ना हमारे दूसरे पर, कि ये देखिए फीलिंग सेफ, जनरल ट्रस्ट, ये घट रहा है। क्योंकि ना जो जिनसे हम उम्मीद करते हैं सेफ्टी की, मान लीजिए हमारे नेता लोग, मान लीजिए हमारे पुलिस वाले, मान लीजिए ब्यूरोक्रेट, है ना, सरकार, भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट, भयंकर तरह से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते, हमें लगता है हमें अगर कोई चीज बचा सकती है तो बचा सकती है पैसा, है ना, नोट, वेल्थ। तो इसीलिए वी स्टॉप ट्रस्टिंग ईच अदर, है ना, वी एब्सोल्युटली स्टॉप ट्रस्टिंग ईच अदर, एंड वी ओनली थिंक वी ट्रस्ट इज मनी। एवरीबॉडी डज दैट, हर इंसान वही करता है कि पैसे पे विश्वास रखता है, इसीलिए वो हर साम दाम दंड भेद लगा देता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए, किसके लिए, पैसे के लिए। इसीलिए भ्रष्टता बढ़ती चली जाती है। आप भी भ्रष्ट, मैं भी भ्रष्ट, हम सब भ्रष्ट, इतने भ्रष्ट कि हमें सिर्फ भ्रष्टता ही बचा सकती है। ये हमारे मन में जो विश्वास हो जाता है, जो फीलिंग ऑफ सेफ्टी, जनरल ट्रस्ट ऑल टाइम लो, हम सब एक दूसरे को बुरा ही बोल रहे होते हैं। इसीलिए यहां पर अगर आप देखें, जैसे मैं इसको अपने पीछे छुपा के मैं इसको एक बार दिखाता हूं आपको, ये देखिए, जैसे ना यहाँ पे करप्शन में वो कहते हैं कि एक तो इंस्टीट्यूट इम्परफेक्ट है, इंस्टीट्यूशन जैसे है ना वो ठीक से काम नहीं करते, जुडिशरी भी स्लो है, लटकी पड़ी है, और है ना बहुत धीरे धीरे काम करेगी जुडिशरी, केसेस ही केसेस हैं, पेंडेंसीज पुराने वाले केसेस निकल रहे, जो इंसान है उसमें कमियां हैं, इंसान में ग्रीड है, नेसेसिटी है, और सोशली एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें मिलती हैं कि इंस्टीट्यूट इम्परफेक्ट है, एक मौका आता है कि चलो जो इंस्टीट्यूट कोई देख तो रहा नहीं कर लूं, हमारे ह्यूमन की अर्ज आती है, और एक्सेप्टेंस, समाज कहता है कि ओ इनके पास तो छोटी सी गाड़ी है ना, तो
अरे इनके पास तो छोटी सी गाड़ी है, लगता है अच्छे कोई जो ना बेकार किसी जॉब में, इनके पास करप्ट होने का मौका नहीं है, क्योंकि कहीं किसी पावर वाली पोजीशन में आऊंगा तो ही तो चार पैसे करप्ट करूंगा। मैं कुछ करता लिखता ही नहीं, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, काहे से करप्शन कर लूंगा। तो करप्शन एक सिंबल बन जाता है पावर का। ये तीनों चीजें मैच होती हैं, वहां पर मिलती हैं करप्शन में, कि इंस्टीट्यूट इम्परफेक्ट है, समाज एक्सेप्ट करता है, समाज सेलिब्रेट करता है कि अरे भाई घर के बाहर क्या गाड़ी खड़ी है, पक्का किसी अच्छी पोजीशन पर होगा। ऑटोमेटिकली आपके मन से ये निकलता है कि पक्का किसी अच्छी पोजीशन पर होगा, घर के बाहर क्या गाड़ी खड़ी है, क्या टाइल्स लगाई हैं, क्या ग्रेनाइट लगा हुआ है, वाह वाह वाह, मार्बल का घर। तो इसलिए आपको लगता है ये अच्छी पोजीशन में होगा, इसकी जान पहचान होगी, क्योंकि पावर में है अगर, या फिर अगर करप्ट है कोई इंसान, चार पैसे उसको दिखते हैं हमें कि इसके जो पोजीशन से ज्यादा कमाए हुए हैं, पक्का ही पक्का करप्ट तो है ही है, पावरफुल भी होगा, तभी तो करप्शन इतने लेवल की कर पा रहा है। हम समाज में इसको सेलिब्रेट करना शुरू हो चुके हैं दोस्तों, इसीलिए क्योंकि कहते हैं ह्यूमन में तो अर्जेस ये वो एक्सेट्रा रहेंगी, है ना, लेकिन हम इसको रोक नहीं पाते। बाकी दुनिया में रिसर्च है वो इनकम इनइक्वालिटी से जोड़ते हैं, लेकिन ये अभी कंक्लूसिव नहीं है। और जैसे सिंगापुर ने काम किया, उनके भी ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी बढ़ा दी, तो और इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल बहुत बढ़ा दिया, सजाएं बढ़ा दी, बहुत कुछ कर दिया ताकि बढ़िया लोग ही आए। अभी ना जो अगर कोई बढ़िया इंसान आता है उसको लगता है अगर मुझे भाई चार पैसे कमाने, करप्शन ही करनी पड़ेगी, लोग मर जाते हैं एकदम जो जॉब लगा, जो सरकारी जॉब के लिए, क्योंकि करप्शन का मौका है, पावर अब्यूज बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए करें तो करें क्या सर। वेबर बोलता है कि सर रूल बेस्ड स्ट्रेंथन करो, ठीक है सर वो तो है ही है, करेंगे ही, है ना, और थोड़ा रैशनल लीगल अथॉरिटी बढ़ाओ। डरखाइम वो कहता है सर कलेक्टिव कॉन्शियंस बढ़ाओ, एक दूसरे के प्रति महसूस करता हूं मैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं मैं, ये बढ़ाओ। अदरवाइज विजिबल पनिशमेंट, या फिर हम जो आप समझाओगे नहीं लोगों को, एथिक्स की ट्रेनिंग नहीं दोगे, ट्रेनिंग देके उनको पोजीशंस में डाल के टेस्ट नहीं करोगे, तब तक वो इंटरनलाइज नहीं होगा आपका एटीट्यूड। सोशल सॉलिडारिटी की सर एक दूसरे पर निर्भर हैं हम, कि आज आपने किसी से पैसे लेके पेपर लीक करवा के उसको डॉक्टर बना दिया, कल आप जब मरने वाले होगे, अस्पताल में पड़े होगे, तो वो आपका इलाज करने आएगा वो डॉक्टर जिसको आपने ऐसे ही पास करवा दिया था, तो अब क्या करोगे। सोशल सॉलिडारिटी वापस लेकर आओ कि हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेवार हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। एंड करें तो करें क्या, हमें फूको, माइकल फूको आते, वो कहते हैं सर कि ना कि सरकार जनता पर तो नजर बनाए रखती है, जनता को मौका दो, जनता को मौका दो भाई, सीसीटीवी बॉडी कैम्स, है ना, ये लगे होनी चाहिए, मैंडेटरी करो। और इसकी फुटेज कोई भी एक्सेस कर सकता हो, इसकी फुटेज कोई भी एक्सेस कर सकता हो कि पुलिस वाला उससे क्या बात कर रहा था, ये मैंडेटरी है, ऊपर आएगा ही आएगा। कोई यहां पे बात नहीं सुनी जाएगी कि नहीं नहीं नेट नहीं चल रहा था तो मैंने अपलोड नहीं किया, ये वो एक्सेट्रा। जब पुलिस और सरकार हम पे नजर बना सकती है, तो जनता जिसने सारे सिस्टम को बनाया वो जनता तो नजर बनाए ना। तो बाकी लेबलिंग थियरी, लेबल करो करप्ट ऑफिसर्स को, स्टिग्मेटाइज करो, उनको कलंकित करो, पूरे पब्लिकली कलंकित करो कि उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाए, कि कोई सवाल ना उठाए कि अरे भाई मैं करप्ट कैसे हो सकता हूं ना, मेरे जो बच्चों का, मेरा खुद का उठना बैठना मुश्किल है, सब करप्ट बोलेंगे। अभी करप्शन सेलिब्रेटेड है, मैं आपको चाहता हूं बताना, अभी करप्शन सेलिब्रेटेड है हमारे देश में। सरकारी जॉब नहीं लगती तो लोग इसलिए बहुत उदास हो जाते हैं कि उनका मौका चला गया करप्ट होने का। तो इसीलिए ये सेलिब्रेशन से ये कलंक की तरफ लेके जाना, स्टिग्मेटाइज की तरफ लेके जाना बहुत जरूरी है। अगर लेबल नहीं करोगे बैड चीज को बैड, तो ऑटोमेटिकली समाज में बैड 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 वर्स होता जाएगा। तो इसीलिए क्या सस्पेंड कर देना, या फिर ये, और जो ये जैसे आप बोले थे छोटे मोटे ही तो हैं ये, या बड़े स्कैम दुनिया में होते रहते हैं, क्या भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, आप क्या कहते हो। और किस तरह से हम करप्शन से मुक्ति पा सकते हैं, हमें चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्या है आपके विचार, मुझे कमेंट्स में बताना। ऐसे और भी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। एंड बस अगर कोई स्पेसिफिक मुद्दा आप चाहते हो डिस्कस करना, ये तो मेरे बहुत दिल के करीब है, हम सबको इम्पैक्ट करता है, और जो साधारण नागरिक है उसको बहुत बार बुरा लगता है, अरे भाई मैं क्यों पोजीशन ऑफ पावर में नहीं हूं, कि मैं क्यों नहीं जाके कुछ जो चार पैसे एक्स्ट्रा कमा सकता। तो ये सब चीजें खत्म हो, थोड़ा सा भेदभाव जो है ये पावर अब्यूज का, वो खत्म हो। आपका क्या कहना है कमेंट्स में पक्का बताना। मिलेंगे अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।